आइए इस वीडियो में जानें पांडवों और कौरवों के जन्म की गाथा। पांडु के वनवास के बाद हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र के हाथों में गया। इसी दौरान धृतराष्ट्र के विवाह की बात उठी। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी उनके लिए चुनी गई। जब गांधारी को पता चला कि उनके होने वाले पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, जब मेरे पति इस दुनिया को नहीं देख सकते तो मैं भी उनके सुख दुख में साझेदार बनूंगी। और उस दिन से गांधारी ने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। यह त्याग था या शायद एक कठोर प्रतिज्ञा। उनके साथ हस्तिनापुर आया उनका भाई शकुनी। शकुनी शांत था, विनम्र था, लेकिन उसके मन में अपनी बहन के भाग्य को लेकर गहरा रोष था। उधर पांडु जंगल में कुंती और माद्री के साथ तपस्वी जीवन जी रहे थे। श्राप के कारण वो संतान पैदा नहीं कर सकते थे। एक राजा के लिए यह सबसे बड़ा दुख था। तब कुंती ने अपने जीवन का एक रहस्य पांडु को बताया। कभी जवानी में ऋषि दुर्वासा की सेवा जो कुंती ने करी, उससे खुश होकर उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया था। इस मंत्र से वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनके आशीर्वाद से संतान पा सकती थी। पांडु ने धर्म के अनुसार इस मंत्र का प्रयोग करने की अनुमति दी। सबसे पहले धर्मदेव के आशीर्वाद से जन्म हुआ सत्य और न्याय का प्रतीक युधिष्ठिर का। फिर वायुदेव के आशीर्वाद से जन्म हुआ भीम का अपार बल का स्वामी। उसके बाद इंद्रदेव के आशीर्वाद से जन्म हुआ अर्जुन का, जो आगे चलकर महान धनुर्धर बना। माद्री ने भी मंत्र का प्रयोग किया। अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से जन्मे नकुला और सहदेव। इस प्रकार जंगल के शांत माहौल में जन्मे 5 बालक, जो आगे चलकर कहलाए गए पांडव। इसी समय हस्तिनापुर में भी एक अजीब घटना हुई। गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन काफी समय तक उनके घर बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब अंत में जन्म का समय आया तो एक सामान्य शिशु नहीं, बल्कि मांस का एक टुकड़ा निकला। ऋषि व्यास के मार्गदर्शन से उस टुकड़े को 100 भागों में बांटा गया और इसी प्रकार से 100 कौरवों का जन्म हुआ। इन सब में सबसे बड़ा बच्चा था दुर्योधन। विदुर ने चेतावनी दी थी कि यह बालक भविष्य में परेशानी ला सकता है, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को जीने दिया और यहीं से एक बीज बोया गया, अहंकार का, ईर्ष्या का और संघर्ष का। जंगल में बड़े हो रहे पांडव और राजमहल में बढ़ रहे कौरव, दोनों वंश अलग अलग वातावरण में बड़े हो रहे थे। भीष्म सब देख रहे थे, विदुर समझ रहे थे। एक दिन ये सब एक ही राजगद्दी के लिए आमने सामने होंगे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पांडवों की हस्तिनापुर में वापसी और राजकुमारों का बचपन। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।